हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, अगर आप हमारे साइंस से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लीजिए, और अगर आपने देख रखा है तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज मैं इस वीडियो को वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने प्रीवियस वीडियो को एंड किया था। तो गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में 50 नंबर क्वेश्चन तक कराया था, तो आज उसका आगे से ही यानी कि 51 क्वेश्चन से ही कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स वाई शिप्स फ्लोट्स। कौन सा सिद्धांत व्याख्या करता है कि जहाज तैरते हैं। ऑप्शन ए है पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी है न्यूटन का तृतीयक नियम, ऑप्शन डी है बर्नौली का सिद्धांत। तो गाइज इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। शिप जो है वो तैरता है किसके सिद्धांत पे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पे, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट डज डीएनए स्टैंड्स फॉर। इसमें आप लोग को डीएनए का फुल फॉर्म बताना है गाइज। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा चुका हूँ, तो आई होप आपको ये इसका याद होगा। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डी राइबो न्यूक्लियर एसिड, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 53 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ब्लड क्लोटिंग, ऑप्शन सी है फाइट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फाइट इन्फेक्शन। वाइट ब्लड सेल जो होता है वो संक्रमण से लड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 54 है इन अ फूड चैन विच लेवल हैज़ द हायर एनर्जी। एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होता है। ऑप्शन ए है प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन सी है टेरिटरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी है प्रोड्यूसर। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेरिटरी कंज्यूमर। टेरिटरी कंज्यूमर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 55 है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल टू सी बिहाइंड। वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा प्रकार का शीशा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन बी है कनकेव मिरर, ऑप्शन सी है कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कन्वेक्स मिरर। वाहनों में पीछे देखने के लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत क्या कार्य है। ऑप्शन ए है ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट यूवी रेज, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अर्थ पे मेन कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 58। तो गाइज 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन? पौधे द्वारा अपने खुद का आहार बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन भी मैंने करा चुका होगा, इस तो ये आप लोग याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 59 है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन? कौन सी बल सूर्य के चारों ओर ग्रहों को चक्रवात में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लियर फोर्स। किस फोर्स के कारण गाइस जो प्लैनेट होते हैं वो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किस फोर्स के कारण होते हैं, तो आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है कैरिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है फाइटिंग इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है ब्लड क्लोटिंग, ऑप्शन डी है प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कैरिंग ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, तो आप लोग याद रखिएगा, और वाइट ब्लड सेल का काम है इन्फेक्शन से लड़ना, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया इन अ सेल? कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी है कोशिका विभाजन, ऑप्शन डी है कचरा समाप्ति। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एनर्जी प्रोडक्शन। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 62 है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इन अ ब्रेन?
मस्तिष्क में सेरेब्रम का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी है मेमोरी एंड थिंकिंग, ऑप्शन सी है ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, ऑप्शन डी है विजन एंड हियरिंग। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेमोरी एंड थिंकिंग। सेरेब्रम का क्या काम है? मेमोरी एंड थिंकिंग का। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 64 है विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द लॉ ऑफ मोशन। तो इसका तो पता ही होगा गाइस आप लोग को। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। पौधे में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है वाटर ऑब्जर्प्शन, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी है न्यूट्रिएंट स्टोरेज, ऑप्शन डी है रूट डेवलपमेंट। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्थान दूरदर्शन का उद्देश्य क्या है? तो गाइज ऑप्शन ए है स्टडिंग अर्थ्स क्लाइमेट, ऑप्शन बी है ऑब्जर्विंग डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड नेब्यूला, ऑप्शन सी है मॉनिटरिंग वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड ऑप्शन डी है ट्रैकिंग वेदर पैटर्न्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑब्जर्विंग डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड नेब्यूला। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 67 है विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय ओनली ट्रांसफर्ड। ऊष्मागतिकी का कौन सा सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा नहीं बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल परिवर्तित हो सकता है? तो ऑप्शन ए है जीरोथ लॉ, ऑप्शन बी है फर्स्ट लॉ, ऑप्शन सी है सेकेंड लॉ, ऑप्शन डी है थर्ड लॉ। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस थर्मोडायनेमिक का पहला नियम के अनुसार एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये किसके कारण से होता है? पहला नियम में बताया गया है गाइस, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ में बताया गया। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 68। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 68 है व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड टू इन फिजिक्स। भौतिकी में डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है साउंड वेव, ऑप्शन बी है लाइट वेव, ऑप्शन सी है हीट ट्रांसफर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक करंट। तो डॉपलर इफेक्ट किससे रिलेटेड है गाइज, ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो गाइज डॉपलर इफेक्ट जो है वो साउंड वेव से रिलेटेड है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। संरक्षण का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है मास कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी है मास रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन सी है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऑप्शन डी है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मास रिमेन्स कांस्टेंट, द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा।
तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम? अंतःस्रावी प्रणाली का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी है प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऑप्शन सी है कंट्रोलिंग हार्मोन रिलीज, ऑप्शन डी है मेंटेनिंग बोन स्ट्रक्चर। तो गाइज इंडोक्राइन सिस्टम का काम है कंट्रोलिंग हार्मोन रिलीज, तो ये आप लोग याद रखिएगा। हार्मोन को नियंत्रण करने का काम है इंडोक्राइन सिस्टम का, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज द बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड टू? बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है ब्रह्मांड का विस्तार, ऑप्शन बी है पृथ्वी की उत्पत्ति, ऑप्शन सी है मानव विकास, ऑप्शन डी है जीवाश्म ईंधन। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो वो है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ? ऑप्शन ए है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन डी है सीरियस, ऑप्शन डी है अल्फा सेंटोरी। तो आज पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। इंसुलिन का संबंध किस अंग से है? इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन? ऑप्शन ए है लिवर, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है हार्ट, ऑप्शन डी है किडनी। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पेनक्रियाज। इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। लेजर की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड द लेजर? थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी है थियोडोर मैमन, ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो गाइज इन क्वेश्चंस को आप पहले खुद से किया कीजिए और हमें लास्ट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपने कितना सही किया। तो इसका बताने की कोशिश कीजिए गाइज आप लोग। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, थियोडोर मैमन ने लेजर का खोज किया था, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रकाश वर्ष क्या मापता है? व्हाट डज अ लाइट ईयर मेजर? ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है डिस्टेंस, ऑप्शन डी है एनर्जी। तो प्रकाश वर्ष क्या नापता है गाइज, ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। और गाइज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।